Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are solving exercise 7.2, question number 1, first part. Student, I will show you the easiest way how we are going to find the slope and the inclination of a line step by step. Student, let us first understand what is the slope of a line. Slope of a line is the measurement of steepness. Slope of the line is equal to the measurement of the steepness of the line. What measures of the steepness tells us how the line goes upwards and downwards. Measures of steepness किसके इक्वल होती है? Measure of steepness is the ratio between the rise and the run. Rise और run के दरमियान रेशो होती है. स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन को m से मेंशन करते हैं. राइज इक्वल होता है y2 माइनस y1 के और रन इक्वल होता है x2 माइनस x1 के. स्लोप ऑफ द लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. स्टूडेंट पार्ट 1 में हमें पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट वैल्यू x1, 4 इज़ y1. सेकेंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू इज़ x2 एंड 11 इज़ y2. हमने स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट करनी है. स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ को फार्मूले में सब्सिट्यूट कर देंगे. y2 इज़ 11 माइनस y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 5, x2 की वैल्यू 5 है, माइनस साइन, x1 की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में सब्सिट्यूट करेंगे -2. 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7. जब हम डिनोमिनेटर में ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर का माइनस साइन अंदर के माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम +2. वी गेट 7. 5 + 2 आल्सो इज इक्वल टू 7. 7 कट विथ 7 वी गेट m इज इक्वल टू 1. हमने स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पार्ट में. m इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग द फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. Students, now we discuss the inclination of the line. Inclination of the line means angle that the line makes with the positive x-axis. For example, हम पॉइंट्स को यूज़ करते हुए x axis पे जो लाइन बनाते हैं, this is x axis and this is y axis. पॉइंट को यूज़ करते हुए जो लाइन हम x axis पे बनाते हैं, the line make an angle on x axis. This angle is known as inclination of the line. जो लाइन एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इसको हम इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहते हैं. दिस एंगल इज ऑलवेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमेशा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. ये एंगल कैलकुलेट करना है. दिस एंगल इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज m इज इक्वल टू tan अल्फा. स्टूडेंट, इंक्लिनेशन का फार्मूला मेंशन करेंगे m इज इक्वल टू tan अल्फा. आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू m. m where m is the slope of the line and alpha is the inclination angle. m is the slope of the line जो हमने प्रीवियस पार्ट में अभी कैलकुलेट किया था, सब्सिट्यूट कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1. अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम टेन को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट बिकम टेन इनवर्स. नाउ यूज योर कैलकुलेटर. फर्स्ट प्रेस द शिफ्ट बटन, देन द टेन, वी गेट द टेन इनवर्स, देन 1 इक्वल टू 45. सो वी गेट द आंसर 45. यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि आंसर को लीव करने से पहले आंसर को आपने डिग्री, मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में चेंज करना है. तो कैलकुलेटर में आपके पास देखिए एक बटन होता है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चेंज करने का. आप इस बटन को प्रेस करेंगे, यू गेट द डिग्री आंसर. 45 डिग्री हमारा आंसर है. अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री. दिस इज आवर आंसर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन.
Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.